हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ शारदे क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी गौधली का चैप्टर 1 जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपको इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ठीक है दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन में है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए में है रामदेव सकपाल, या रामजी सकपाल, या रामकिशुन सकपाल, या राधेराम सकपाल। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। ऑप्शन ए में है श्रम विभाजन, या धन विभाजन, या जन विभाजन, या जाति विभाजन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। ऑप्शन ए में है प्रत्यक्ष या प्रमुख, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है। अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। तो दोस्तों, मूक नायक एक अखबार है, पत्रिका है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए में है 1956 दिल्ली, ऑप्शन बी में है 1957 मध्य प्रदेश, या 1958 वाराणसी, या 1959 बिहार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1990, 14 अप्रैल 1991। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए में है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, या तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, या पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। ऑप्शन ए में है भीमराव अंबेडकर, या ज्योतिबा फुले, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर जी का था, तो इसका इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सभ्य समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम, दूध और पानी। तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर
उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? इटली, दक्षिणी अफ्रीका, न्यूयॉर्क, दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, यानी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क गए उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि अम्बेडकर चिंतक और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। बुद्ध, कबीर, ज्योति फुले, इनमें से सभी। देखिए अम्बेडकर जी दो थे, बुद्ध के भी प्रेरक व्यक्ति थे, कबीर के भी थे, ज्योति फुले के भी थे, इसलिए इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में हुआ था। चलिए यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी, भाषण, निबंध, साक्षात्कार। तो दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनचेबल्स, हु आर दे, हु आर सुदराज, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी तीनों था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है दोस्तों? तो कार्य कुशलता के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैग्निज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु इज सुदराज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? ललई सिंह यादव, किशोरी लाल, मनमोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को ललई सिंह यादव ने क्या किया दोस्तों? हिंदी में रूपांतरण किया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, कायस्थ। तो दोस्तों अम्बेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 20 कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्मीवाद में, परिवारवाद में। तो लेखक को विडंबना जातिवाद में दिखाई दिया। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम था भीमाबाई। क्या नाम था दोस्तों? भीमाबाई, यानी इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पी की उपाधि कब धारण की? 1920 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1914 ईस्वी। तो दोस्तों PhD की उपाधि 1916 ईस्वी में धारण की, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन ए में है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, जातिवाद के पोषकों नगण्य हैं, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो दोस्तों लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है कि जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, यानी अभी भी जातिवाद के मानने वाली कमी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श कैसा होनी चाहिए?
लेखक की दृष्टि में आदर्श कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्निज्म किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, सुखदेव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर जी का ये रचना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा लाभदायक है कि हानिकारक है कि अनुकूल है कि इनमें से सभी? तो दोस्तों आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव ने बहिष्कृत भारत का संपादन किया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29-30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान यानी भारतीय संविधान का जो निर्माण किया था उनका क्या नाम है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भीमराव अम्बेडकर जी को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थे 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको विश्वास दिला दूं ये जो क्वेश्चन है इससे बाहर एक भी आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगर मेरे न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।